अगर आप लोग इंटरनेट पे लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप लोगों ने कुछ टर्म्स देखी होंगी, सब ह्यूमन, एलटीएन, एचटीएन, चैट, चैट लाइट, ये सारी टर्म्स आप लोगों ने इंटरनेट पे देखी होंगी। एंड कुछ और भी बेसिक टर्म्स होती हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी, पर आज तक आप लोगों को उन टर्म्स का मतलब पता नहीं चला। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको मैं आज काफी सारे बेसिक टर्म्स के बारे में बताने में जो लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट में यूज होती है, लुक्स मैक्सिंग के जॉनर में यूज होती है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग लुक्स मैक्सिंग के बारे में जान लेते हैं। लुक्स मैक्सिंग क्या होता है? सो लुक्स मैक्सिंग मैं कंसीडर करता हूँ लाइफ मैक्सिंग की एक नीच है, एक छोटी सी नीच है जो कि अभी बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम हो चुकी है। लुक्स मैक्सिंग 2020 से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गई थी, 2020 से राइज होना शुरू हो गया था। लुक्स मैक्सिंग का बेसिक सा मतलब ये है कि आप लोग अपनी लुक्स को जितना हो सके अपने पोटेंशियल के हिसाब से मैक्सिमाइज करना। लुक्स मैक्सिंग सिर्फ इसलिए शुरू हुई थी ताकि आप लोग अपने मैक्स पोटेंशियल को रीच कर सको नेचुरली, पर बाद में बहुत सारे अलग वेज भी आ चुके हैं जिनसे लोग लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं। एंड लुक्स मैक्सिंग को पूरी अपनी पर्सनैलिटी बना रखी है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप लोगों को लुक्स मैक्सिंग को पूरी पर्सनैलिटी नहीं बनानी चाहिए, पर ऑब्वियसली लुक्स मैटर्स अ लॉट इन योर डेली लाइफ या फिर अपनी पूरी जिंदगी में बहुत लुक्स मैटर करेंगे आपके काफी जगहों पे, पर हर जगह भी मैटर नहीं करते हैं। बाकी हम लुक्स मैक्सिंग पे इतना ज्ञान नहीं देने वाले हैं। लुक्स मैक्सिंग बहुत ही बेसिक सी टर्म है, बस अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करना जितना आप मैक्सिमाइज कर सको। लुक्स मैक्सिंग के दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट मैक्सिंग एंड हार्ड मैक्सिंग। सॉफ्ट मैक्सिंग इज बेसिकली आप लोग आपकी डेली की ग्रूमिंग, जिम जाना, डाइट को इंप्रूव करना या फिर कुछ भी बेसिक व्यूइंग वगैरह करना, ये सब आती हैं सॉफ्ट मैक्सिंग में। हार्ड मैक्सिंग में आते हैं पेप्टाइड्स लेना, सर्जरीज करवाना, बोन स्मैशिंग करना, जिनसे आप लोग एक्चुअल में अपना बोन स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, अपनी नेचुरल चीज को आप लोग बदलना चाहते हो एक्सटर्नल या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह से। दैट्स कंसीडर्ड एज हार्ड मैक्सिंग। मेरे चैनल पे जो कंटेंट है या फिर बेसिकली काफी ज्यादा जो लोग बनाते हैं, जैसे चैट टैग हो गया, वो जो कंटेंट बनाते हैं दैट्स मोर अबाउट सॉफ्ट मैक्सिंग। हार्ड मैक्सिंग उसमें कंसीडर नहीं होता। एंड क्या आप लोगों को हार्ड मैक्सिंग कराना चाहिए? फॉर मी हार्ड मैक्सिंग इज द वेस्ट ऑफ मनी। आप लोगों की उससे लाइफ स्पैन भी कम होती है, आप लोगों को इनफर्टाइल भी हो सकते हो हार्ड मैक्सिंग से, क्योंकि पेप्टाइड से इनफर्टिलिटी का रिस्क भी होता है, क्योंकि पेप्टाइड से इनफर्टिलिटी का भी रिस्क होता है। सो हार्ड मैक्सिंग आप लोगों को नहीं करनी अगर आप लुक्स मैक्सिंग शुरू करना चाहते हो। लुक्स मैक्सिंग कैसे शुरू करते हैं उस पर मैंने दो वीडियोस बना रखे हैं, दोनों मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। उनमें से एक यहाँ पे आ रही होगी, एक मैं थोड़ी देर में ऊपर लगा दूंगा आई कार्ड में। करते हैं अपील एंड पीएसएल के बारे में। अपील इज बेसिकली आपके फेस कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितना आपके सॉफ्ट फीचर्स हैं, कितना अच्छा दिखता है आपका फेस, वो कंसीडर होता है आपके अपील में। अब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, लड़कियों को बीटीएस के मेंबर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, कोरियन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बिकॉज उनकी अपील हाई होती है। सो बेसिकली द मीनिंग इज दैट कि लड़कियों को अपीलिंग लड़के या फिर अपीलिंग जेंडर या फिर अपीलिंग जो भी जिसकी अपील ज़्यादा होती है वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है। एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। बहुत ज़्यादा लोग डिबेट भी करते हैं कि लुक्स मैक्सिंग में अपील ज़्यादा मैटर करती है या फिर पीएसएल ज़्यादा मैटर करती है, बट अगर आप लोगों को बस लड़की पटानी है तो उसमें अपील ज़्यादा मैटर करती है, बाकी पीएसएल मैटर करती है। अब बात करते हैं पीएसएल के बारे में। पीएसएल की बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म्स होती हैं। मैं एक जो रियल फुल फॉर्म मेरे को लगती है एंड काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, जो बेसिक अच्छी फुल फॉर्म है, जो एक्चुअल में आप लोग कंसीडर कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड दिस इज द रियल फुल फॉर्म ऑफ पीएसएल। बहुत सारे अलग अलग फुल फॉर्म्स आपको दिखते होंगे इंटरनेट पे, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। अब कंसीडर लोग यही करते हैं रियल टर्म को, बाकी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स भी होती है। पीएसएल इज बेसिकली आपका फेशियल स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर कितना स्ट्राइकिंग है, आपके जाइगोट कितनी अच्छी डेवलप्ड है, आप लोगों की मैक्सिला कितनी अच्छी डेवलप्ड है, आप लोगों की जॉलन कितनी अच्छी है, आप लोगों की हंटर आइज है या फिर नहीं, आपकी होलो चीक्स है या फिर नहीं, आपको बेसिकली बोन स्ट्रक्चर कितना ज्यादा वेल डिफाइंड और अच्छा है, वो आता है आप लोगों की पीएसएल में। बाकी हम लोग पीएसएल को मेल गेज कहते हैं एंड अपील को फीमेल गेज कहते हैं, कि लड़कियों को पीएसएल पसंद नहीं होते उतने, अपील वाले लड़के ज्यादा पसंद होते हैं, एंड लड़कों को अपील वाले उतने पसंद नहीं होते हैं एंड पीएसएल वाले ज्यादा पसंद होते हैं। बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही इजी सा डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं लुक्स मैक्सिंग स्केल के बारे में। लुक्स मैक्सिंग स्केल में बेसिकली आप लोगों ने कुछ टर्म सुनी होंगी, सब ह्यूमन, सब 3, सब 5, एलटीएन, एमटीएन, एचटीएन, चैट, जेड लाइट, एडम, ये सारे टर्म्स आप लोगों ने हो सकते हैं सुनी हो, इंटरनेट पे बहुत चलती हैं आजकल, बहुत चलती हैं। बेसिकली सब ह्यूमन या फिर सब 3 या फिर सब 5 वो ह्यूमंस होते हैं जिनके फेस में कुछ ना डिफेक्ट होता है, या फिर कुछ कह सकते हो आप लोग बाय बर्थ उनकी दिक्कत होती है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से उनको दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंटली कोई दिक्कत हो जाती है। मान लो किसी इंसान की बहुत ही ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पीछे है, मान लो बिल्कुल रिसेस जॉ लाइन है एंड नाक बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको हम लोग सब ह्यूमन में कंसीडर करते हैं। दो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वाली जो स्केल है बहुत ज़्यादा अजीब सा है, ऐसे बहुत लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, बट हाँ दिस इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद अगर हम बड़े एलटीएन पे, एलटीएन बेसिकली बिलो एवरेज आप समझ लो, लोग जो होते हैं बिलो एवरेज लुक्स में होते हैं, वो एलटीएन कंसीडर होते हैं। जो बाकी देश में एलटीएन कंसीडर होते हैं वो इंडिया में एमटीएन कंसीडर होते हैं। एमटीएन इज बेसिकली मिड टियर नॉर्मी, एलटीएन इज बेसिकली लो टियर नॉर्मी, एचटीएन इज हाई टियर नॉर्मी, ये सब है। और इनके बाकी ज़्यादा आगे भी होता है कि लो एचटीएन, लो हाई टियर नॉर्मी, मिड हाई टियर नॉर्मी या फिर हाई हाई टियर नॉर्मी, ये सब भी होते हैं इनके डिफरेंस, बट नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम लोग। एमटेन इज बेसिकली मिड टियर नॉर्मी, एवरेज लोग जैसे दिखते हैं उसको एमटेन में कंसीडर करते हैं। एमटेन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एचटीएन इन इंडिया, एचटीएन इज हाई टियर नॉर्मी, अबव एवरेज,
फिर आता है चैट लाइट। चैट लाइट बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं। अब चैट लाइट से ट्रू एडम तक जो लोग होते हैं वो बेसिकली पीएसएल स्केल पे हम मानते हैं कि पीएसएल जिसकी ज़्यादा अच्छी है वो इन सब में रैंक होता है, जिसकी अपील बहुत ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादातर या तो चैट लाइट के बहुत बिलोवर स्टेज पर आ जाता है या फिर एसटीएन हाई एसटीएन पहुंच जाता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता वो, क्योंकि यहाँ पे फेशियल स्ट्रक्चर ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन आप कितना ज़्यादा अच्छे सुंदर दिखते हो उससे ज़्यादा। बेसिकली चैट लाइट मैंने आपको बताया बहुत कम लोग होते हैं, उनके फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं। फिर चैट लाइट से भी जो जिनके फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे जॉर्डन बैरेट, वो आते हैं चैट में। फिर जो बहुत 1% पॉइंट 1% जो लोग होते हैं वो आते हैं ट्रू एडम में। अब आप लोगों को पता होगा एडम इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ह्यूमन इन द वर्ल्ड एंड उसको हम परफेक्ट मानते हैं, एंड उसी वजह से ट्रू एडम इज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट ह्यूमन फेशियली, मतलब लुक्स के हिसाब से। दैट्स इट। एंड इसका फीमेल वर्जन भी होता है जिसमें एल टी भी होता है, एच टी भी होता है, एम टी भी होता है। डेफिनेशन सेम होती है, बी का मतलब बैकी होता है इसमें। बाकी इसमें एल टी एन का मतलब लो टीयर नॉर्मी था, उसमें लो टीयर बैकी होता है। इसमें स्टेसी आता है चैड लाइट और चैड की जगह, और मतलब ट्रू एडम की जगह इसमें ट्रू ईव आता है, बिकॉज ईव वॉज द फर्स्ट फीमेल इन द वर्ल्ड एंड उसको हम परफेक्ट फीमेल मानते हैं, तो इस वजह से परफेक्ट फेशियल फीमेल को हम लोग मानते हैं यहाँ पे ट्रू ईव। अब बाकी कुछ बेसिक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक लुक्स मैक्सिंग एक्सरसाइज होती है जो बहुत पॉपुलर है। सबसे पहले आती है म्यूइंग। म्यूइंग इज द करेक्ट पोस्टर ऑफ योर टंग, जो आपका टंग का करेक्ट पोस्टर होना चाहिए। इसमें आप लोग अपनी जीभ को आपके पैलेट से, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के साथ लगा के रखते हो हमेशा, ताकि आपका एक परफेक्ट पोस्टर बना रहे। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज आती है चिन टक, इसमें आप लोग अपने मैंडिबल को ट्रेन करते हो, लोअर जो को ट्रेन करते हो, जिससे आपकी लोअर जो शॉर्प होने के चांसेस होते हैं। ये बेसिकली काम करता है वही उन टीनेजर्स पे जिनकी अभी प्यूबर्टी चल रही है, बाद में उतने काम नहीं करते 20-21 साल की उम्र में। उसके बाद फिर आता है थंब पुलिंग। थंब पुलिंग इज बेसिकली फॉर योर मैक्सिला को वाइड करने के लिए थंब पुलिंग यूज होती है। उस पर मैंने इन तीनों पे मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है। म्यूइंग पे भी बना रखा है ट्यूटोरियल, उसके बाद मैंने थंब पुलिंग पे बना रखा है, एंड मैंने चिनटेक्स पे भी बना रखा है। तीनों की एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जो कि मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा ऊपर एड कार्ड पे, आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। उसमें मैंने तीनों एक्सरसाइज बता रखे हैं, ये सॉफ्ट मैक्सिंग में आती हैं। आप लोग आराम से इनको कर सकते हो, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एंड कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। सारे रिसर्च टॉपिक्स है एंड ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग भी है। फिर हम बात करते हैं बोन स्मैशिंग के बारे में। बोन स्मैशिंग इज बेसिकली आप लोग किसी भी हार्ड चीज़ से, हैमर से बेसिकली अपने यहाँ पे बोन्स पे मारते हो। वुल्फ मेथड के चलते आप लोगों की बोन्स आउटर ग्रो हो जाए, अच्छी ग्रो हो जाए। दैट डजंट वर्क। इस पर कोई रिसर्च, कोई फाइल नहीं है, कोई रिसर्च टॉपिक नहीं है, ये बस माना जाता है क्योंकि पेप्टाइड्स की वजह से लिया था। एंड पेप्टाइड्स बता दूँ, पेप्टाइड्स आर ड्रग्स, या फिर पेप्टाइड्स बेसिकली कुछ हार्मोन्स भी की तरह भी लेते हैं लोग, जैसे एच होता है। एच इज नॉट कंसिडर्ड एज पेप्टाइड, मतलब करते हैं कुछ लोग नहीं करते। IGF 1 इज कंसिडर्ड एज पेप्टाइड्स, जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स को बेसिकली ट्रिगर करता है। ये सारे हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं जो कि इन लॉन्ग टर्म आपको बहुत ही बुरे इफेक्ट दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैंने ट्राई करा कुछ बेसिक लुक्स मैक्सिंग टर्म्स आपको समझाने का, एंड बाय द वे दिस वीडियो वाज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। इससे मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, एंड ये वीडियो आपके को ज़्यादा काम की भी नहीं आएगी, वैसे बस एंटरटेनमेंट के लिए थी। मेरे पास कोई अच्छा टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा आपको कुछ लुक्स मैक्सिंग के टर्म्स ही समझा दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।